एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल पेजेस बाय साक्षी पटेल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि मेरे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड कि आखिर ये सोशल डार्विनिज्म होता क्या है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर जगह पाया जाता है कि आखिरकार ये कौन है और ये होता क्या है। तो देखो, सोशल डार्विनिज्म जो कंसेप्ट है ना, ये हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है, HEBERT, हर्बर्ट स्पेंसर। ओके, अब ये आइडिया जो है ये 1800 में और अर्ली 1900 में बहुत पॉपुलर हुआ था। पहला इसका ओरिजिन जो है वो 1859 में देखा गया। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है चार्ल्स डार्विन। उन्होंने अपनी बुक ऑरिजिन ऑफ द स्पीसीज में इसके बारे में सबसे पहले बताया। लेकिन उनका क्या कहना था? देखो, डार्विन का कहना था कि जो एनिमल्स होते हैं वो धीरे धीरे बढ़ते हैं या फिर इवॉल्व होते हैं, ठीक है, विकसित होते हैं। अगर आपने कभी पिकाचू देखा होगा तो आपको पता चलेगा किस तरीके से वो विकसित होता था। तो हाँ, वो इवॉल्व होते हैं और इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल बताया कि एक ज़माना था जब जो जिराफ होते थे उनके गर्दन जो है ना वो छोटे हुआ करते थे, लेकिन उन्हें जो पेड़ से कुछ कुछ खाना होता था और वो सिर्फ वेजिटेरियन होते हैं जिराफ। ओके, तो जैसे कि उन्हें खाना होता था और पेड़ इतने लंबे लंबे, उनके हाथ तो है नहीं, ऑब्वियसली पैर का इस्तेमाल कर नहीं सकते कि इतने ऊपर ऊपर कूदें, तो उनके जो गर्दन है ये धीरे धीरे क्या होने लग गए, ऊंचे होने लग गए। इसलिए जिराफ का जो गर्दन होता है ना बहुत ऊंचा होता है। दूसरा उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जो फिश है इनकी जो आंखें हैं, ठीक है, ये बिल्कुल काम नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि ये अंडरग्राउंड केव्स में रहते थे, अंडरग्राउंड गुफा में रहते थे जहां पर बहुत अंधेरा होता था और आंखों का कोई काम ही नहीं होता था, इसलिए धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी पूरी तरीके से चली गई। अब जैसे कि आप डॉग्स को देखोगे अपने आजू बाजू, तो वो थोड़े थोड़े ना वुल्फ की तरह दिखता है। आई डोंट नो वुल्फ को हिंदी में क्या बोलते हैं, लेकिन वाइल्ड वुल्फ्स की तरह दिखते हैं। लेकिन धीरे धीरे जो वाइल्ड वुल्फ्स हैं उनसे वो डॉग्स बनने लग गए। तो इस तरीके से चीज़ें होती है, लोग इवॉल्व करते हैं। डार्विन की थ्योरी बहुत पॉपुलर हो रही थी धीरे धीरे साइंटिफिक कम्युनिटी में। अगर देखा जाए ना तो डार्विन वॉज द बेस्ट, मतलब डार्विन बहुत बढ़िया इंसान थे उस समय, जो कि बहुत कुछ अपना नाम कमा रहे थे साइंस की फील्ड में। वैसे ही क्या होने लग गया कि एक बंदा है जिसका नाम था हर्बर्ट स्पेंसर। उन्होंने एक फ्रेज दिया, वो डार्विन की बातों से बहुत सहमत थे और उन्होंने एक बात बोली जिसका नाम था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता क्या है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का ये मतलब है कि जो बंदा ना बहुत ही सुपर्ब होता है, जिसमें दम होता है, वही सिर्फ हमारे सोसाइटी में रह सकता है, बाकी सब मर जाएंगे। या फिर जो कोई भी अगर अमीर आज तक बना है, दैट मीन्स उस इंसान में सही में दम था, ठीक है। अदरवाइज ऐसा कोई होता नहीं है कि कोई कोई टैलेंट नहीं है और वो आगे बढ़ जाए, इस टाइप की बात है। अब ये बात चार्ल्स डार्विन को बहुत ही बढ़िया लगी, मतलब बेहतरीन। तो उन्होंने अपनी बुक ऑरिजिन ऑफ द स्पीसीज में इस पर्टिकुलर चीज़ को लिख दिया। मतलब आज तक आप लोग को लगता होगा कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है ये चार्ल्स डार्विन की देन है और हर्बर्ट स्पेंसर ने इस चीज़ को अपनाया, लेकिन ऐसा नहीं है। हर्बर्ट स्पेंसर जो है इन्होंने सबसे पहली बात सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के बारे में बताया और उसके बाद चार्ल्स डार्विन ने इस चीज़ को अपनी बुक में लिखा। तो ये कुछ आइडिया था हर्बर्ट स्पेंसर का। उनका ऐसा मानना था हर्बर्ट स्पेंसर का, अगर कोई गरीब है दैट मीन्स कि वो इस इन्वायरमेंट में रहने लायक ही नहीं है, उनका लक ही खराब है। शुरू से उन्हें नेचर ने मतलब ऐसा बनाया नहीं है कि वो रिच बन सके। ऑब्वियसली ये गलत थॉट था। तो धीरे धीरे सोशल डार्विनिज्म जो है ये एक कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी बन गया, कैपिटलिस्ट माइंडसेट बन गया और लोगों ने कहा कि ऐसा ऑब्वियसली होता नहीं है। अगर कोई सचमुच चाहे एजुकेशन से तो वो आगे बढ़ सकता है। ओके, तो जिसमें लोगों ने आर्ग्यू किया कि रिच हैड बिकम रिच बिकॉज दे डिजर्व्ड इट। उनका ऐसा कहना था सोशल डार्विनिज्म वालों का कि जो अमीर होते हैं ना वो अमीर इसलिए बने हैं क्योंकि वो ऐसा डिजर्व करते हैं, लेकिन जो गरीब हैं वो इसलिए गरीब बने क्योंकि वो डिजर्व करते हैं। मतलब उन्होंने ये सब चीज़ नेचर के ऊपर छोड़ दिया कि हाँ तुम अमीर हो क्योंकि तुम अमीर बनना डिजर्व करते थे, ठीक है, तुम्हारे अंदर वो लक पहले से था, इस टाइप की चीज़ें। और पुअर के बारे में भी उन्होंने सेम चीज़ें लिखी। तो ये थोड़ा सा अजीब सा माइंडसेट था। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सोशल डार्विनिज्म। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी और बहुत सही तरीके से समझ में आई होंगी। बाकी अगर कोई भी आपको दिक्कत है कि वट एवर सोशोलॉजिकल कंसेप्ट यू रियली वांटेड टू रीड, देन डू राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। मैं दोनों चीज़ों में बताऊंगी, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। सो थैंक यू सो मच।